गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। आज पेपर था पेपर नंबर 26 हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो हमारे पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक्स वाई एंड जेड ये तीन आदमी हैं, दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। और इस स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए एक्स को लगते हैं 252 सेकेंड्स, वाई को यही स्टेडियम कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 308 सेकेंड और जेड को यही स्टेडियम कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 198 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधी सी बात है कि यू हैव टू गेट द एलसीएम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। और जब भी एलसीएम निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड्स में आएगा। लेकिन तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जितने भी चारों ऑप्शंस हैं उसमें मिनट का जिक्र उसने किया है। दैट मीन्स जो भी आंसर तुम्हें मिलेगा उसको तुमको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट्स एलसीएम। तो इन तीनों वैल्यूज़ को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने पे कुछ ऐसा आ गया, फिर 2 से करते हैं 63, 77, 99, फिर 7 से कर लेते हैं 9, 11, 99, फिर 11 से कर लेते हैं 919 और फिर फाइनली आ गया 9 से डिवाइड करके 911। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 9 और इसको मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल रही है 2772 सेकेंड्स। अब 2772 ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में। एक मिनट पे 60 सेकेंड्स होता है तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 के टेबल में 4 ज़ार 240, 372 आ गया, 6 में जाएगा 360, तो 12 यहाँ पे बच रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा 46 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दो इंटीजर्स हैं पी एंड क्यू और दोनों की ही वैल्यू को उसने बोला हुआ है कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए और इनका HCF दे रखा है 16। दैट मीन्स नंबर्स को अब तुम ले सकते हो 16P एंड 16Q। साथ ही साथ इनका प्रोडक्ट तुमको दिया हुआ है। दैट मीन्स 16P इंटू 16Q जो है वो 7168 के इक्वल है। तो सबसे पहले इसको कट करते हैं। ये कट हो रहा है 448 में और फिर यहाँ से PQ एक और 16 इसको कट करेगा तो ये आ रहा है 28। अब 28 के पॉसिबल पेयर्स अगर तुम देखो तो दो आएंगे 214, 47 और एक और 128। लेकिन इसमें से 128 और 214 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 128 लेने पे तुम्हारा जो नंबर है वो हो जाएगा 16 एंड 16 इंटू 28। दैट मीन्स एक नंबर जो तुम्हारा P है वो 60 से छोटा हो रहा है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। 214 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 और 14 में जो HCF की वैल्यू है वो एक और आ जाएगी 2, जिससे कि तुम्हारा HCF फिर 16 नहीं होगा, वो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो ये भी गया। 4 और 7 बिल्कुल सही है। दैट मीन्स तुम्हारा एक नंबर हो गया 16 इंटू 4, दूसरा नंबर हो गया 16 इंटू 7। अब 16 इंटू 4 होता है 64, 16 इंटू 7 होता है 112, तो दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 176 जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। यही हमें पूछा था, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेशंस हैं, तुम पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, P एंड Q और इसका HCF तुमको दिया हुआ है 1 और तुमको बताना है रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम। तो अगर HCF 1 दिया हुआ है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुमको डायरेक्टली एलसीएम की वैल्यू मिल गई PQ। बट हमें चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम। रेसिप्रोकल ऑफ देयर एलसीएम मतलब जो आया है उसका इन्वर्स कर दो, PQ टू द पावर ऑफ -1, यही तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम मतलब 1/LCM हो जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि A इज द सेट ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट व्हेन दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 and 6 they correspondingly replace the remainders as 1, 2, 3, 4 and 5। तो सबसे पहले 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4 और 6 - 5, इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं जो कि आ रहा है 1। और उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना पड़ता है। अब जब तुम इसका एलसीएम निकालने के लिए जाओगे तो आई गेस ये 60 के आसपास आ जाएगा। देखते हैं, एक बार करके ही देख लेते हैं। हाँ, 5 2 × 10 तो 60 आ रहा है। अब एलसीएम में से इस वैल्यू को माइनस करना होता है, जो तुम्हारा ये कॉमन डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे, सारे ही केस में जो डिफरेंस है 1 का है, तो 59। अब 100 से नीचे और 0 से बड़ा कितने ऐसे इंटीजर है, तो एक ही मुझे मिल रहा है 59, तो इसका सही आंसर हो गया 4 का बी। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन अ फायर रेंज 4 शूटर्स आर फायरिंग एट देयर रिस्पेक्टिव टारगेट्स। पहला शूटर जो है वो अपनी टारगेट को हिट करता है वंस इन एवरी 5 सेकेंड, दूसरा टारगेट को ये हिट करता है 6 सेकेंड्स में एक बार, तीसरा शूटर
हर 7 सेकंड में एक बार अपने टारगेट को हिट करता है, और चौथा शूटर हर 8 सेकंड में अपने टारगेट को एक बार हिट करता है। तो अगर इन चारों ने एक साथ, इफ़ ऑल ऑफ देम हिट देयर टारगेट टुगेदर एट 9 AM, तो एक बार फिर से वो चारों उसी टारगेट को कितने बजे हिट करेंगे। तो अगेन क्वेश्चन चले जाता है कि तुम्हें पहले इन चारों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है, जो कि अगेन सेकेंड्स में आने वाला है। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके 5, 3, 7, 4, और तो कटेगा ही नहीं। 5 2 10, 10 3 30, 37 210 इंटू 4, 840 सेकेंड्स आ रहा है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 840 सेकेंड्स का मतलब है 14 मिनट। तो अगर 9 बजे इन्होंने हिट किया था एक साथ टारगेट को, तो अगला टाइम 14 मिनट के बाद आएगा, दैट मीन्स 9:14। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि x टू द पावर ऑफ n प्लस a टू द पावर ऑफ n जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस a से इफ n इज ऑड। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें तो 17 टू द पावर ऑफ 29 प्लस 19 टू द पावर ऑफ 29 इस फॉर्मूला के हिसाब से 17 प्लस 19 से डिविजिबल होगा, क्योंकि x के जगह है 17, a के जगह है 19, ये तो तुम देख सकते हो, और n जो है 29, दैट इज द ऑड नंबर। अब ये क्यों होगा ये मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि डिवाइड करते समय हमें हमेशा जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करना होता है, और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर उसको उठा के डिवाइड जिससे कर रहे हो उसमें पुट कर लो। तो x की वैल्यू -a आई है, तो ये बन जाएगा -a के पावर में n प्लस a की पावर में n। तो ये अगर माइनस के साइन के साथ निकला तभी जाके ये दोनों कैंसिल होके 0 होंगे, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज ऑड, क्योंकि नेगेटिव पावर में अगर तुम ऑड नंबर लिखोगे तभी जाके वो नेगेटिव का साइन रिटेन करेगा। तो सीधी सी बात है कि ये वैल्यू डिविजिबल होगी 36 से, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो 18 के लिए पूछ रहा है। तो अब ये सोचो कि 36 तो 18 से डिविजिबल है, तो जो आंसर 36 से डिविजिबल होने पे 0 आ रहा है, तो वो 18 से डिविजिबल होने पे भी 0 आएगा, क्योंकि 36 18 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका भी आंसर 0 ही रहेगा। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। उसने बोला है कि S एक सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कंपाइलेशन है। तो मैंने क्या किया, पहले 10 नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड बी बताओ, जिसमें पहला कंडीशन यही है कि ए और बी दोनों ही इस एस सेट को बिलोंग करने चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। और सबसे आखिरी कंडीशन कि जब तुम इसको 12 से डिवाइड करो तो तुम्हारा रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए। मतलब ए बी जो प्रोडक्ट है, अगर तुम उसको 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे अभी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आफ्टर 12 जो कि 12 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 4 देंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आएगा 16, उसके बाद आएगा 28, 12 के गैप में आएंगे नंबर 40, देन 52। हम जा सकते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल, मतलब 100 से बाहर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद 64, उसके बाद 76, फिर 88, दैट्स इट, यही पॉसिबल है। अब इसमें से पकड़ते हैं 16 को, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 8, 8 × 2, 4 × 4। अब 4 × 4 हम लोग ले नहीं पाएंगे, ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, तो 2 8 और 8 2 होगा। 28 के लिए 4 7 7 4, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते और ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 12 बोला है, तो इसके अलावा और कोई वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है। इसमें आ जाएगा 5 8 और 8 5, और इसमें एक वैल्यू और आ सकती है 4 10 एंड 10 4। अब जरा इसकी काउंटिंग करते हैं, ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज पॉसिबल है। मेरे ख्याल से 52 को तुम ब्रेक करोगे तो 4 13 का बनेगा, और तो कुछ है नहीं। 64 8 × 8 होता है, नंबर सेम नहीं हो सकते। 76 और 88 हमारे पहुँच के बाहर है। तो ये ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने मुझे कि सर 2 8 लिखेंगे तो क्या 8 2 लिख सकते हैं, तो यस 8 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पेयरिंग देख रहे हैं ए और बी का, तो वो आगे पीछे अगर करें तो 8 2 यूनिक वैल्यू दे देता है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दैट इज 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन का ट्रिक मैंने क्लास में बताया हुआ है, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, और ये जा रहा है अप टू 1/16 × 19। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला रूल तुमको क्या देखना है कि इन डिनोमिनेटर्स वाले नंबर के बीच कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो जितने का डिफरेंस तुम देख रहे हो उसको पहले ही डिवाइड कर लो, और फिर इसको इस तरह से लिख दो, 1/1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10
और फिर इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा तो बन जाएगा 1/16 माइनस 1/90। अब तुम देखोगे कि हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल कर देगा, तो तुम्हारे पास में फाइनली एक तो ये 1/3 रह जाएगा, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और आखिरी ब्रैकेट का लास्ट नंबर। तो टोटल वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 18/19, ये इसको काट देगा 6 में, और तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 6/19, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सीरीज दी हुई है तुम्हें 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, और ये जा रहा है इस तरह से। और तुमको क्या करना है, फर्स्ट 47 टर्म्स तक के सम को फाइंड आउट करना है। तो तुम इसमें एक पैटर्न देखो, अगर तुम ध्यान से देख सको तो, कि इसके जो पहले 6 हैं इसका सम तो 0 हो रहा है, और यही सेम पैटर्न लगातार चलते जा रहा है। तो 6 के हिसाब से अगर तुम देखो तो 6 इंटू 7 42 टर्म्स तक ये सम हमेशा 0 आएगा, और 42 के बाद फिर से एक बार ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल स्टार्ट विथ 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5। अब इस 42 में ये 5 टर्म जोड़ोगे तो 47 बन ही गया। लेकिन अब तुमको सम निकालना था, तो ध्यान रखो 42 तक का तो सम 0 ही आ गया था, तो अगले 5 टर्म्स का सम देख लेते हैं। तो 1/4 माइनस 1/4 से गया, 1/5 माइनस 1/5 से गया, तो तुम्हारा आंसर जो है वो माइनस 1/6 रह जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी फिलहाल बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ये माइनस 1/6 है, एक्चुअली दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, वहाँ पे वो माइनस का साइन मिसिंग है। 10th क्वेश्चन अगेन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें तुमको दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 2 का, और फिर 2x प्लस 3y को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 3 का। तो अगर x माइनस वाई को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये सीधी सी बात है, क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम का, जो कि होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने ये फॉर्मूला पूरा का पूरा तुम लोगों को बताया हुआ है, तो मैंने लिख दिया है। तो अभी तुम्हारा डिविडेंड ये है, डिविजर ये है, कोसेंट दिया हुआ नहीं है, रिमाइंडर हर केस का दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं, 3x प्लस 2y जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू Q1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2, एंड 2x प्लस 3y ये डिविडेंड है, इसको भी 5 से डिवाइड किया है, बट इट विल गिव यू अ डिफरेंट रिमाइंडर, तो Q2 ले लेते हैं प्लस 3। अब क्या करो, इनको माइनस कर दो। माइनस करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस करने से ये बन जाएगा x माइनस वाई, जो कि मुझे चाहिए भी यहाँ पे, और अगर तुमने इसको 5 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, Q1 माइनस Q2, और ये बन गया -1। तो मुझे तो ये पता करना है कि जब तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो -1 है, क्योंकि देखो 5 Q1 माइनस Q2 तो मैं लिख चुका हूँ, -1 को हम लोग लिख देंगे -5 प्लस 4। तो इससे क्या होगा, 5 इन सब में से कॉमन हो जाएगा, मतलब अंदर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 -1। तो यहाँ तक तो ये डिविजिबल बाई 5 ही हो गया, तो बचा क्या, जो एक्स्ट्रा बच गया वही तो रिमाइंडर होता है। इसका मतलब है कि x माइनस वाई जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ तक तो वो डिवाइड हो जाएगा, खाली उसका जो बचा हुआ पार्ट रह गया दैट इज़ 4, दैट विल एक्ट एज द रिमाइंडर। तो ये पहला ऑप्शन जो है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो अब एक पेपर और बच जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और वो कल करते हैं, ठीक है। चलो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, और इसके बावजूद भी अगर क्लास में कुछ रह जाता है डाउट तो क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। टेक केयर।